Jai Hind students, how are you all? I believe that you all are doing very good, right? तो पढ़ाई के साथ साथ मजे भी चल रहे हैं, है ना? पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, तो हमारा ये सेशन जो है फिर से अपनी कन्वर्जन रिएक्शंस को फिनिश करने का है, ठीक है? जो भी कन्वर्जन रिएक्शंस डेली डेली चल रही हैं वो आपको क्या करनी है, डेली डेली फिनिश करनी है। नहीं डेली किसी वजह से हो पाता है तो नेक्स्ट डे उसको जरूर फिनिश करें, बिकॉज वो बिल्कुल ताजा ताजा आपको याद रहेगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली वो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत तरीके हैं आपके पास पूछने के। तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। और आपकी है ये कन्वर्जन रिएक्शंस, जिसमें किसी एक कंपाउंड को हमें दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। और ये आपको ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए कि इससे आपको पीछा नहीं छुड़वाना है। फिलहाल ये चैप्टर कौन सा है? ये है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर की कन्वर्जन रिएक्शंस। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर की कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, ठीक है जी? चलिए, हम लोग कर चुके थे 15th तक कर चुके थे बेटा जी। अब 16th नंबर की जो कन्वर्जन रिएक्शंस है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील आता जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ सीरियसली कर रहे होंगे, डेफिनेटली सिर्फ उन्हीं के लिए बात बोल रही हूं मैं, ठीक है? उनको ये फील आता जाएगा कि यस, ये चीज हम पहले कर चुके हैं, है ना? ये शुरुआत के क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, तो मैम ने अब जो करवाया है वो कुछ नया नहीं है, बस उसी को किसी और तरीके से यूज करवा दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है जी? तो अब आपको देखिए क्या कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है। 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपेन है मतलब कार्बन है आपके पास 3। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। सेकंड नंबर पे आपको ब्रोमीन लगाना है, मैंने नंबरिंग भी आपके सामने कर दी है। हाइड्रोजन्स की कंप्लीशन करेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए, मतलब 1 हाइड्रोजन और आएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। और यहां से यहां तक आपको जाना है। कहां तक जाना है? CH3 CH2 CH2, और फर्स्ट पोजीशन से ही आपका ब्रोमीन एटम हमें जोड़ करके दिखाना है ना? यानी आपको दिखाई दे रहा है कार्बन एटम्स की नंबरिंग में यानी संख्या में कोई चेंज नहीं है। 3 इधर थे, 3 ही इधर है। तो CnVn लाने का कोई हेडेक नहीं है, राइट? एक्स्ट्रा कार्बन लाने का कोई हेडेक नहीं है। सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन को उठा करके चेंज करना है। और अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन मेरे साथ सीरियसली परफॉर्म किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका हिंट मिल चुका होगा कि मैम डायरेक्टली तो उठा करके आप इसको 2 से 1 लेकर के नहीं आओगे, आपको इसको पूरी तरीके से वैनिश करना होगा, राइट? और जैसे ही आपको किसी हेलोजन को वैनिश करना होता है तो ये हेलोजन हमेशा कभी अकेला नहीं जाता, अपने साथ हाइड्रोजन को लेकर के जाता है। हेलोजन अकेला आता नहीं है, अकेला जाता नहीं है, ठीक है? हेलोजन हमेशा 2 के साथ, 1 के साथ जाता है। तो आपको जब ब्रोमीन हटाना है तो डेफिनेटली बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन भी हटाना पड़ेगा, मतलब आपको लगानी पड़ेगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, मुझे इसमें कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर है आपका CH और ये है Br, और दोनों तरफ आपके जो कार्बन है बेटा वो सेम है। किसी भी एक साइड को आप खोल करके लिख ले रहे कि 2 हाइड्रोजन यहां दिखा दिया और 1 हाइड्रोजन मैंने ओपन अप करके यहां दिखा दिया। मैंने इसको ट्रीट करवाया है एल्कोहलिक KOH के साथ। इसके लिए मैं कई बार लिख चुकी हूं बेटा। या तो ये लिखा आएगा और या फिर आपका लिखा आएगा कि ये C2H5OH के साथ दिया हुआ, यानी एल्कोहल के साथ दिया है, ठीक है? रिएक्शन कौन सी होती है ये भी आपको हमेशा लिखना है, ठीक है? लिखने से सिर्फ फायदा इतना सा है, डिहाइड्रो, क्या लिख दिया मैंने? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। लिखने से सिर्फ फायदा इतना हो जाता है कि हमें वो चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। हमारा माइंड काम ही बेटा इस मैकेनिज्म से करता है। जितनी आप छपाई करते रहोगे उतना चीजें आसान रहेंगी, ठीक है? उतना आपको रिकॉलिंग एबिलिटी जो है आपकी वो ज्यादा रहेगी। आप देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका HBr, ये यहां से लीव आउट करेगा, है ना? और आपका इनके बीच में क्या बन जाएगा? एल्कीन। मैंने आपको बताया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? एल्कीन होता है। तो इनके बीच में आपको एक डबल बॉन्ड बना देना है। बना दिया, एक एल्कीन बन गया। कौन सा एल्कीन बन गया बेटा? कार्बन नंबर 3 वाला एल्कीन बना है। पहली पोजीशन पर ही ईन आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा prop 1 ईन, डबल बॉन्ड आ गया। बात समझ में? अब दोबारा आपको HBr लाना है, मतलब अब देखो फिर से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या दिखाई दे रहा है? इस पोजीशन पर आपको एक्स्ट्रा Br दिखाई दे रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, और सेकंड पोजीशन पर फिर से H दिखाई दे रहा है। मतलब आपको फिर से HBr का एडिशन कराना है, HBr का एडिशन कराना है। और जैसे ही HBr का एडिशन कराना है आपके दिमाग में वो बात छपनी चाहिए कि ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। आप खुद सोचिए कि अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, आप दोनों रिजल्ट बना के देख लिया करो, ठीक है? मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला,
अगर मैं यहाँ पर Br लगाऊंगी और जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को H दे दूंगी, तो ये वाला आपका कौन सा एडिशन होता था? अब तक मेरे बच्चे समझ गए होंगे, ये मार्कोनिकॉफ वाला था। इसका मतलब हमें ये वाला तो नहीं चाहिए। अगर मैं इस आंसर से कंपेयर करूं, मुझे कौन सा वाला चाहिए? एंटी मार्कोनिकॉफ वाला चाहिए। ठीक है, तो रफ में एक एक्स्ट्रा लाइन लिख करके देख ली तो क्या बिगड़ जाएगा? हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। मतलब ये काम हमें पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही करवाना है, ताकि जो एडिशन होगा HBr का वो कुछ इस तरीके से हो कि एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में होना चाहिए। कौन से फैशन में होना चाहिए? एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में। यहां पर आएगा आपका H, जिसके पास पहले से कम H है उसी को H देना है, और जिसके पास ज्यादा H है उसको क्या देना है? Br देना है। ये बन गया अपना आंसर, जिसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन, राइट? जिसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और कुछ नया नहीं बताया, जो हमने पहले किया है सेम वही चीज मैंने बताई है। ये है आपका फाइनल सोल्यूशन। सिंपल था कि नहीं था? है ना? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, और वो नेक्स्ट रिएक्शन है अच्छा, आपकी ये नंबरिंग मैंने क्या लिख दी है बेटा? यहाँ पर 16 ही लिखी है, ठीक है। 17th नंबर की रिएक्शन बच्चों के लिए आती है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। बहुत ही आसान रिएक्शन, ऐसे समझ नहीं आएगा, देख के समझ में आएगा। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, जिन्हें करना आ गया है ना वो देखते ही पहचान जाएंगे। मैम यहाँ इथ है मतलब 2 कार्बन वाली बात है, और यहाँ ब्यूट है मतलब 4 कार्बन है, सीधा डबल हो रहा है। कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सोचनी है मैम? वुड्स रिएक्शन सोचनी है। हमें कौन सी रिएक्शन सोचनी है? वुड्स रिएक्शन सोचनी है। पहले तो इनके मॉलिक्यूल्स बनाइए। क्लोरोइथेन कैसे बनेगा? 2 कार्बन वाला CH3 CH2, उसके साथ क्लोरीन लगा देंगे। जाना कहाँ है? ब्यूटेन पे जाना है, यानी सिंपली आपको 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, याद आया सभी को? वुड्स रिएक्शन लगाएंगे, इसमें भी कोई थ्योरी नहीं बताने की जरूरत, सब पुराना काम है। जहां से आपका हेलोजन हटता है 2 मॉलिक्यूल आपस में वहीं से जुड़ जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक भी समझाई थी। तो CH3 CH2Cl प्लस सोडियम के साथ फिर से इधर लिखो अब CH3 CH2Cl, बस घुमा के लिखा है ताकि Na और Cl सामने सामने आ जाए। अगर 2 Cl है तो 2 ही आपको Na लेने पड़ेंगे। और ये काम किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चा लोगों? ये काम होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद आया सभी को? तो जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से लीव आउट करूंगी, इसको मैं रेड कर देती हूँ कि ये हमारा निकल के बाहर चला जाएगा, तो जो अपना आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? जहां से जो टूटे थे वहीं से जोड़ दीजिए, टूटे हुए को जोड़ दीजिए। CH3 CH2 यहां से उठाया, इस मॉलिक्यूल से CH2 CH3 उठाया, और ये देखिए आपका नॉर्मल ब्यूटेन बनके तैयार है। कहीं पर इसको N ब्यूटेन लिख करके दे दे तो घबराना नहीं है, यही नॉर्मल ब्यूटेन होता है। कितने मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट में NaCl के निकल के आ जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। क्या मुझे इसमें कुछ परेशानी थी बताने की? कौन सी रिएक्शन लगाई है? आप बच्चे यहां पर लिखेंगे भी कि हमने इसमें वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया है। कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल किया? वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आप अभी देख करके समझ जाओगे। बेंजीन से आपको जाना है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल लिख करके दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही चीजें होती हैं। कहीं कहीं पर ये बाइफिनाइल भी लिखा मिल सकता है, पुरानी बुक्स में बाइफिनाइल भी मिल सकता है, ठीक है। मैम ये तो ऐसा दिखता है, यस बच्चों ऐसा ही दिखता है ये बेंजीन। और कहाँ लेके जाना है? बाई, मतलब 2 बार फिनाइल ग्रुप लेकर के आने हैं। मतलब क्या ये रिंग आपको 2 बार कनेक्ट नहीं करनी है? क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। अगर ये फिनाइल है मतलब ये आपका बेंजीन ही है, और आपको उसको आपस में 2 बार कनेक्ट करना है। मैम ये कुछ पिछले जैसा ही नहीं हो गया? यहाँ पर हमने कार्बन की चेन को कनेक्ट किया था, यहाँ पर बेंजीन रिंग को आपस में डबल कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से डबलिंग ही हो रही है। और डबलिंग में जैसे वहां पर हमने वुड्स रिएक्शन लगाई थी, उसी के बड़े भाई साहब यहाँ पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। याद आया? सेम उसी तरीके की रिएक्शन है, बस इसका नाम चेंज हो जाता है फिटिग रिएक्शन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए बेटा, फिटिग या वुड्स रिएक्शन लगाने के लिए मॉलिक्यूल में हेलोजन का होना बहुत आवश्यक है। देखो मेरा जो स्केच है वो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने हेलोजन पर उसको डार्कन किया है ना। यानी यहाँ पर जो हेलोजन नहीं है, यहाँ जो हेलोजन नहीं है, बस हमें पहले वो हेलोजन लाना है और फिर अपनी Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करानी है। वही आपकी वुड्स रिएक्शन लग जाएगी, मतलब फिटिग रिएक्शन लग जाएगी और काम अपना हो जाएगा।
बात समझ में आई क्या करना है? बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना है वो आपको पता चल गया होगा। तो जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर आपको क्या लेकर के आनी है, हेलोजन लेके आना है। सबसे सिंपलेस्ट हम लोग क्लोरीन लेकर के आ सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई कार्बन की चेन होती, CH3 CH2 CH3 ऐसा कुछ होता, तो हम लोग Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाला काम कर लेते, जो नॉर्मल चेन में होता है। लेकिन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड में सिंपली लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का एडिशन नहीं कराया जा सकता। ये मैंने सब क्लास में करवा रखा है, यहाँ पर फिर भी आपको हिंट दे रही हूं। और बच्चों को अगर लग रहा है कि नहीं हम यहाँ पर उस चीज को लिख लेंगे, तो मेरी वीडियो चलते चलते स्टॉप कीजिए और उसी बात को यहाँ लिख लीजिए कि मैम ने जस्ट अभी अभी बोला कि अगर ये नॉर्मल कार्बन चेन का कंपाउंड होता तो क्लोरीन का एडिशन हम सिर्फ HMU यानी लाइट की प्रेजेंस में करा सकते थे, वहां वो काम हो जाता है। लेकिन अगर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन में हेलोजिनेशन यानी क्लोरीन का अगर एडिशन कराना है तो आप सिंपली ये काम नहीं कर सकते, आपको एक लुईस एसिड का यूज करना होता है। तो ये जो आपने FeCl3 बेटा जी यहां पर यूज किया, आपको ध्यान आ गया होगा, ये आपका किसका काम करता है? लुईस एसिड का काम करता है। समझ आई बात? और ये क्या करवाता है, इसका मैं फंक्शन यहां लिख देती हूँ, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। इट जनरेट्स द इलेक्ट्रोफाइल, इट जनरेट्स इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। कैसे? देखो, Cl2 को अगर आप FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हो, तो इस Cl2 को मैं थोड़ा सा और अच्छे से खोल के लिखूंगी तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Cl2 को बेटा मैं ऐसे लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं? ये FeCl3 एक Cl को अपनी साइड लेकर के ले जाता है, तो FeCl4 माइनस बन जाता है, और ये जो क्लोरीन दूसरा वाला बच गया ये पॉजिटिव चार्ज के साथ बच जाता है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है बच्चा लोगों, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इस तरह से ये जो आपका है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जो हमारा बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा जाके। तो यहां से जैसे ही बेटा ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्लोरीन क्लोरीन पॉजिटिव जनरेट होता है, जो कि यहां से एक हाइड्रोजन को निकालता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है, यानी कि आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। बेंजीन से हमारी कहानी कहां पहुंच गई बच्चों? ये बन गई क्लोरोबेंजीन। क्या बन गई? क्लोरोबेंजीन। क्या अब आप फिटिंग रिएक्शन नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं मैम। अगर आप इसको स्टेप नंबर 1 दे करके आप स्टेप नंबर 2 लेकर के आएंगे, जो मैं आपको यहां लिख करके दिखा रही हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा लिटा करके लिख देती हूँ, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, सेम फिटिंग लगाने के लिए ऐसे कितने मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे? इसी मॉलिक्यूल को दोबारा यूज कर लिया मैंने, जैसे वहां पर पीछे क्लोरो प्रोपेन को यूज किया था। काम किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होना चाहिए, क्योंकि सोडियम बहुत वायलेंट नेचर का होता है, पानी की बूंद देखते तुरंत रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको यही दोनों चीजें आउट करनी है, यहां से बाहर निकालनी है। लो, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, तुमको दिख जाएगा ये। तो आप इस एरो को नीचे लेकर के आओ। बस क्या करेंगे आप, जहां से जो टूटा था, इस पॉइंट से टूटा है, ये इस पॉइंट से टूटा है, जो जिस पॉइंट से टूट गया उसके टूटे हुए पॉइंट पर वेल्डिंग कर दो, मतलब वहीं से आप उनको जोड़ दीजिए जैसे पिछली चेन में जोड़ा था। ठीक है, कभी मैं सर्कल बना देती हूँ, कभी पाई बॉन्ड बना देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए एज अ बाय प्रोडक्ट? 2NaCl। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया? बाइफिनाइल बन के तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता मेरे किसी बच्चे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। आप यहीं से रिएक्शन प्रोसीड कर सकते थे, बट मैंने अलग अलग दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। काम जितना सफाई से करोगे एग्जामिनर उतना खुश होगा और उतने ही बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, देखो लास्ट की रिएक्शन काफी सिंपल चल रही है। शुरुआत में थोड़ी बहुत हेलो फॉर्म वगैरह जो आई थी, बस वहीं आपको थोड़ा सा सीखना था। ठीक है, एक आपको मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिखाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन सिखाई, आपने ये सीख ली तो आपका आधा काम तो यही निपट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लगा रहे हैं हम लोग, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बढ़िया क्वेश्चन है सिंपल बच्चों को, लेकिन बस इसमें ना जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो बनानी नहीं आती, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं इसको। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। अच्छा मैम, टर्शरी कब आता है? टर्शरी ग्रुप कौन सा होता है बेटा? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप पूरा देखो कौन सा होता है। कार्बन से जुड़ा होगा CH3, कार्बन से जुड़ा होगा CH3, कार्बन से जुड़ा होगा CH3, और मैं इसका कलर कर देती हूँ चेंज ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये पूरा ग्रुप जो स्पेशली मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, इस ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके आगे ब्रोमाइड जोड़ा था, यानी कि इसको हम Br से जोड़ देंगे, यानी इस मॉलिक्यूल से आपको स्टार्ट करना है और आपको पहुंचना है कहां? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आइसो मतलब
आइसोब्यूटाइल कौन सा ग्रुप होता है वो देखिए बेटा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है वो देख लीजिए आप। आप इसको ऐसे लिखना, CH2, सी से जुड़ा होगा CH3, इससे भी जुड़ा होगा CH3, ठीक है, और इस कार्बन की भी आप वैलेंसी पूरी कर दो, ये हाइड्रोजन यहां पूरा कर दिया। अब यहां से कुछ छूट गया है जुड़ना, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है ना आपके सामने, देखो 4 कार्बन है कि नहीं है, ब्यूटाइल यहां था, 4 कार्बन यहां थे, 1 2 3 4, यहां पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3, और इसकी सेकंड पोजीशन से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना होता है। इस ग्रुप को हम स्पेशली बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आपसे कहता है इसमें ब्रोमाइड भी है, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है ना, यहीं से अपना ब्रोमीन जुड़ा होता है, बाकी ये ग्रुप आपका कहलाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब एक बात बताओ बच्चों, कितनी बार ये चीज मैं करा चुकी, अगर एक पूरा कार्बन 4 मॉलिक्यूल का है, यहां पर भी कार्बन 4 मॉलिक्यूल का है, मतलब कार्बन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं है, तो चेंज किसमें है? सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन में है। तो क्या तुमको मेरी बात याद आ रही है? ब्रोमीन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, अच्छा इनफैक्ट ब्रोमीन की पोजीशन भी चेंज नहीं है देखा जाए तो, मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई है, पर हमने मिथाइल की पोजीशन को चेंज करने का कोई तरीका नहीं सीखा। हमने ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करने का तरीका सीखा, और हम अपने तरीके को अप्लाई करेंगे, देखते हैं हम अपने आंसर तक पहुंचते या नहीं पहुंचते। कैसे हटता है ब्रोमीन? हम सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लगाते हैं? हम लगाते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना, क्योंकि ये अकेला नहीं जाता। तो मैं आपके सामने बना रही हूं कौन सा मॉलिक्यूल, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ध्यान दीजिए एक कार्बन को मैंने एक साइड से खोल दिया, किसी भी एक साइड को ओपन अप करके लिख दिया, क्योंकि ये अकेला नहीं जाएगा। किसके साथ रिएक्शन करानी होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में? एल्कोहलिक KOH। देखो जिस कार्बन से Br जुड़ा है उसका Br, और उसके बगल वाले से H लेना है, तो उसके बगल वाले से मैंने H ले लिया, और उस मॉलिक्यूल से मैंने Br को हटा दिया। हटा दिया, क्या बच जाएगा जरा देखना, जो जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर क्या लिखा है? CH3, बगल में भी क्या लिखा है? CH3, ये वाला Br चला गया, ये H चला गया, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को उठा करके, मतलब यहां नीचे ना बनाकर सामने बना दूं, तो कोई परेशानी तो नहीं? उसी कार्बन और उसी कार्बन के बीच में, जिसके बीच में डबल, जहां से Br हटाए, जहां से H हटाए, बस नीचे से उठा के मैंने सामने की तरफ फेस कर दिया उसका, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपके पास ये मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें और इसमें आप थोड़ा सा क्या करेंगे कि आप नकल मारेंगे, ठीक है। नकल मारेंगे तो क्या दिखाई देगा कि Br की जो पोजीशन है, Br की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। अब Br की पोजीशन कैसे हो रही है? आप देखो ध्यान से, आप Br यहां पर H भी लगा सकते हो और यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है। यहां पर Br लगा, यहां पर सॉरी दोबारा देखिए, आप इसके दोनों एडिशन करा के देखो, HBr ऐड करा के देखो, HBr ऐड करा के देखो, कैसे करा जाएगा HBr ऐड? एक बार आपका मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ऐड करो, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन दे दो, और दूसरे वाले को Br दे दो। क्या आपको यही मॉलिक्यूल चाहिए था? नहीं, ये तो हमें नहीं चाहिए था। मतलब अगर मैं परऑक्साइड की इफेक्ट में करा के देखूं, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ करा के देखूं, तो देखते हैं। मॉलिक्यूल दोबारा पूरा लिखो, लिख दिया एज इट इज। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, अब की बार उसको Br दो और दूसरे वाले को H दे दो। क्या ऐसे ही मॉलिक्यूल आपको आंसर में चाहिए? यस मैम, यही वाला चाहिए। तो इसका मतलब है कि अपने को कौन सा वाला एडिशन करा के देखना है? अपने को HBr ऐड करा के देखना है, कौन से वाला? एंटी मार्कोनिकॉफ वाला, है ना। कितनी बार हम ये काम कर चुके देख लो आपके सामने। इसका मतलब आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, एक बार है Br को हटाना, दूसरी बार फिर से लगाना, परऑक्साइड या बिना परऑक्साइड, ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट और कितना भारी भरकम है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, इस मॉलिक्यूल पर आपका क्या आ जाएगा? Br, और इस वाले पर क्या आ जाएगा? H। और इसका मैं एक काम करती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अभी ये हमारा बाहर से आया है। समझ आ गई बात? ये बन गया आपका कौन सा मॉलिक्यूल? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है मेरी बात बच्चों? यहां पर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है, जिसमें 19 20 कुछ पार्ट्स थे, वो आपके फिनिश होते हैं, ठीक है, आपके फिनिश होते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है क्या? नहीं, अगर शायद कोई बचा होगा तो देख लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बचा है, ठीक है। अगर कोई बचा हो तो आप करके देखिएगा, बताइएगा मुझे।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें एक दो पार्ट और कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखने को मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 में। और इसमें से बेटा एक दो तो आपके कैसे हैं, रिपीटिशन में आएंगे, आप देखना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका, इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट वन आइन, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। आप इसको ढूंढिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 19 का ही कोई पार्ट है जिसमें आपको ने क्या किया था, ध्यान कीजिएगा। CH3CH2OH, और जाना कहाँ है बेटा, CH3, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये OH ग्रुप एक तो हटाना है और उसकी जगह दो एक्स्ट्रा कार्बन लेकर के आने हैं। मैम एक कार्बन के लिए आपने CN लाना सिखाया था, लेकिन यहां तो दो आ रहे थे, तो हमने क्या किया था कि हमने इसको इथाइन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया था, लेकिन पहले इथाइन को थोड़ा सा एक्टिवेट किया था, जिसका ये हाइड्रोजन जो था एसिडिक होता है, जिसको हमने सोडियम के साथ रिप्लेस किया था, तो आपका कुछ सोडियम इथाइन बना था, ये सोडियम इथाइन बना था, C- Na पॉजिटिव। याद आया? एक स्टेप तो ये किया था। अब ये जो उठ करके आता है इस कार्बन पर अटैक करता है, यहां से लिविंग ग्रुप को हटाता है, उसके लिए यहां पर जो लिविंग ग्रुप है आपका, ये गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बट मैंने आपको बताया था कि OH कैसा ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो पहले आप OH को किस में लेकर के जाओगे, कन्वर्ट करोगे, किसको कन्वर्ट करोगे, OH को किसमें, इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। एज इट इज क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में कोई पार्ट है ऐसा। कैसे कन्वर्ट करना सिखाया था, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर देना पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो जो आपका OH ग्रुप है उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाता है, Cl ग्रुप आ जाता है। एक आपको इसी जैसा सिखाया था मैंने, PBr3 के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो OH ग्रुप जो होता है उसकी जगह Br ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो कोई सा भी गुड लिविंग ग्रुप लेकर के आओ किसी भी मेथड से, उसके बाद इसकी रिएक्शन सोडियम इथाइन वाले रिएक्शन से कराओगे, आपके पास आपका ब्यूट वन आइन बन के आ जाएगा। मतलब देखो, करवा तो मैंने देखा जाए पूरा ही क्वेश्चन दिया, बट फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा पार्ट है और वहां से करेगा। और जो बच्चा इतना कहते ही अगर समझ गया तो क्वेश्चन अगर अगर अपने आप रिएक्शन लगा ले रहा है, तो फिर तो मतलब मैं खुश हो जाऊंगी कि मतलब हमारी मेहनत सफल हुई, उस बच्चे को रिएक्शन समझ में आ गई है। बात समझ में आई सभी को? इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बेटा इथेन है आपके पास, और इथेन से आपको कहां जाना है, ब्रोमो इथीन पे जाना है, ब्रोमो इथीन पे जाना है। बात समझ में आई? ब्रोमो इथीन पे। अच्छा मैम, पहले इसको मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। इथेन कौन होता है, CH3 होता है। और मैम जाना कहां पर है, ब्रोमो इथीन, मतलब दो कार्बन वाला होना चाहिए। ठीक है मैम, होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक पोजीशन पर, किसी एक पोजीशन पर ब्रोमीन लगा दो, चाहे इधर लगा दो इधर लगा दो, वन वहीं से शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन पूरे करो बेटा, दो यहां पर बॉन्ड है, तीसरा ये हाइड्रोजन चौथा हो गया। यहां पर देखो दो हाइड्रोजन पूरे कर दोगे, दो बॉन्ड बन जाएंगे, यानी आपको यहां तक जाना। मैम सिंगल बॉन्ड को डबल में लाना और साथ साथ Br भी लेकर के आना है। क्या लेके आना है, Br भी लेकर के आना है। ठीक है जी। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर डबल बॉन्ड लाना है, डबल बॉन्ड कब आता था, जब हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन लगाते थे, लेकिन उसके लिए यहां पर हेलोजन का होना जरूरी है, तभी तो आप लगाओगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को आउट करने के लिए इस मॉलिक्यूल में हेलोजन हो तो सही पहले, तो पहले हम उस हेलोजन को लाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए लाते हैं उस रिएक्शन को। हेलोजन कैसे इंट्रोड्यूस कराया था, याद करो। अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था यही वाला, कि अगर मेरे पास नॉर्मल कार्बन की चेन है और उसमें हेलोजन लाना है, तो मैं क्या करती थी, Cl2 मॉलिक्यूल ले लो, Br2 मॉलिक्यूल ले लो, लाइट की प्रेजेंस में ही काम कर लो। यहीं पर अगर कोई एरोमेटिक रिंग होती, बेंजीन जैसी या बेंजीन जैसा कुछ और होता, तो फिर हम लोग FeCl3 का भी इस्तेमाल करते, लाइट की प्रेजेंस पे फिर वो काम नहीं। याद आया सभी को? ऐसा करते ही बेटा जी क्या होता है, एक हाइड्रोजन आपका अपनी जगह छोड़ता है और उसकी जगह पर आपका Cl लग जाता है। बाय प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, देखो यहां से एक हाइड्रोजन बचा होगा और यहां से एक Cl बचा होगा, मतलब आप माइनस कर सकते हो HCl, यहां से HCl आपका अलग हो गया और ये आपका बन गया CH3CH2Cl। बना कि नहीं बना? यस मैम, बन गया। ठीक है। अब मैं सोच सकती हूं कि अगर मैं आप यहां पर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करूं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहीं ना कहीं पॉसिबल होती है। ये रिएक्शन अब पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है।
कई बार लिख लिया है मैंने, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो जिस कार्बन से जुड़ा है हेलोजन, एक तो वो जाएगा और उसके बगल वाले से हाइड्रोजन जाएगा। तो इसके बगल वाले से अगर हाइड्रोजन गया तो यहां से हाइड्रोजन एक कम हो गया, मतलब 2 बच गए, बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और इससे हेलोजन चला गया तो यहां पर भी आपके सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही बच गए हैं। यहां से हेलोजन जाएगा और इससे एक हाइड्रोजन जाएगा। आ गया समझ में? यानी हम कहां तक पहुंच गए मैम? यहां पर हम इथीन तक पहुंच गए। किस तक पहुंच गए बेटा जी? हम इथीन तक पहुंच गए। ठीक है, चलो यहां पर देखा जाए तो हम इथीन तक तो आए एक बार। अब अगर इथीन में बेटा, सोच रही हूं मैं ऐसा, मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूं, अगर मैं इथीन में वही HBr का एडिशन कराऊं तो HB आ जाएगा और Br भी आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। क्या फायदा हुआ? हमें तो यहाँ डबल बॉन्ड रखना भी है आंसर में, यानी सिंपल यहाँ HBr का एडिशन मेरा काम नहीं करेगा। सोचने की टेक्निक बता रही हूं कैसे चलना है, ठीक है। सिंपल HBr का एडिशन क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि HBr एक जगह H आउट हो जाएगा, एक जगह Br हो जाएगा, तो हमारा मॉलिक्यूल जो है डबल बॉन्ड खो देगा। और हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें तो डबल बॉन्ड भी रखना है। मतलब अभी हम HBr का एडिशन नहीं कर सकते, तो हम अपनी टेक्निक को चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अब की बार एक और एडिशन कराने जो हमने बहुत कम यूज किया, लेकिन अब यहां यूज कर रहे हैं तो तुमको याद हो जाना चाहिए। अगर मैं ब्रोमीन का एडिशन, ये हमारे चैप्टर में ही है बेटा, एक नॉन पोलर रिएजेंट की प्रेजेंस में करूं, नॉन पोलर रिएजेंट की प्रेजेंस में Br2 का एडिशन करूं। नॉन पोलर रिएजेंट कौन है? अपना सॉल्वेंट कौन है? CCl4। क्या नाम होता है इसका? नाम भी आपको मैंने सब बता रखे हैं। ये है अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा करने से क्या होगा? देखो Br दो मॉलिक्यूल है, इसको मैं और करके लिख रही हूं तुम्हारे सामने। Br बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो दोनों जगह Br को अटैच करा दो बेटा। दोनों जगह किसको अटैच करा दोगे तुम? Br को अटैच करा दो। CH2 के साथ भी लगा दो Br, और CH2 इस वाले के साथ भी लगा दो Br। है मैम, ये क्या किया आपने? आपको तो एक Br रखना था और आप दो दो Br लेके आए हो। ठंड रखो भाई, अभी करके दिखा रहे हैं इसको। अब एक Br हटाना है अगर मुझे, क्या हटाना है? एक Br। अच्छा, इथीन है कि इथेन है? हाँ चलो ठीक है, एक Br हटाना, एक Br बचाना है। क्या मैं दोबारा एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा सकती हूँ? क्यों? किसी एक से Br चला जाएगा और दूसरे उसके बगल वाले से हाइड्रोजन चला जाएगा, है ना? यही तो होगा। किसी एक से Br चला जाएगा और दूसरे वाले से क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा। तो कुछ ऐसा कहानी बन जाएगी क्या? इस वाले से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा रही हूं तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, Br पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वाले से मैंने हेलोजन हटा दिया, यानी कि इसके हाइड्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, CH2 रहा। फिर से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन लगाई है, लेकिन वैलेंसी कम होते यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती? अब जरा मैच करो, क्या तुमको यही नहीं बनाना था? CH2 CHBr, ये रहा CH2 CHBr। ये बस ऐसे लिखा है, मैंने पलट के ऐसे लिख दिया, बात तो वही पड़ेगी कि वन पे आपका इथीन है और 2 पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। 1 पे आपका एल्कीन है, 2 पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यानी आपका बनके तैयार हो गया ब्रोमो इथीन। अब यहां पर मैं एक कलर का इस्तेमाल करके आपको बता देती हूं कि ये जो स्टेप है ना बेटा, ये वाला जो स्टेप है जिसको मैं अभी ये बात बोल रही हूँ, ये स्टेप ध्यान रखिएगा। अभी बहुत ज्यादा हमने इसको यूज नहीं किया है, तो ये एक अलग स्टेप आया है कि एल्कीन में अगर Br2 का एडिशन एक नॉन पोलर रिएजेंट की प्रेजेंस में करते हो तो एल्कीन का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है और दोनों जगह Br का एडिशन हो जाता है। मतलब ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है बेटा। कैसी रिएक्शन होती है? एडिशन। मतलब सब कुछ उठ करके ऐड हो रहा है, सब कुछ उठ करके ऐड हो रहा है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट में निशान लगा लीजिए, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं बेटा जी, और वो है आपकी प्रोपीन से आपको बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन। बात समझ में आई? चलिए करते हैं इसको। पहले तो मॉलिक्यूल बनाओ बेटा। प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जाना कहां है? प्रोपेन, मतलब सब जगह एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, पहली बात। और दूसरी बात, फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा, यानी यहां पर भी आपका CH2 होगा। वैलेंसी पूरी करके देख लेना। अच्छा, अब वही रिएक्शन को उल्टा शुरू करो बेटा। आपको अगर नाइट्रो ग्रुप लेकर के आना है तो रिएक्शन किसके साथ करानी है?
अपने वही KNO2 के साथ। नहीं नहीं नहीं, ध्यान करो, अब यहाँ पर एक बहुत इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। चलो चलो इंफॉर्मेशन दे ही देती हूँ, हमने क्लास में करी है पर भूल गए होगे तो यहाँ बता रही हूँ दोबारा तुमको, ठीक है। ये NO2 ग्रुप लाने के दो तरीके हुआ करते थे बेटा। पहला तरीका, अगर मैं KNO2 यूज करती हूं तो आपको पता है कि इसमें एक्चुअली में ऐसे होता है K पॉजिटिव O N डबल बॉन्ड O। तो यहां पर जो अटैकिंग साइट होती है वो O से होता है, यानी आप अटैक कराओगे सामने जाकर के, अटैकिंग साइट कौन सी होगी, O वाली साइट होगी। यानी आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो R चेन बनेगी, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा वो एल का एल, जैसे यहाँ पर CH2 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 है तो वो R चेन होगी और जुड़ेगा कहां से, ONO से। क्या बनेगा, ONO, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। अब इसको RNO2 ही लिखोगे लेकिन अंदर खोल के देखोगे तो O से लिंकेज होगी। और इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। ये जो बन के आएगा बेटा, क्या बन के आएगा, एल्काइल नाइट्राइट। मान लो यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल नाइट्राइट। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन में आपकी AgNO2 के साथ कराऊं तो ध्यान कीजिए इसको मैंने कैसे खोल के लिखा था, AgONO। अभी भी ऐसे ही होगा लेकिन अब की बार ये बॉन्ड पोलर नहीं होता, तो अब की बार अटैकिंग साइड कौन होता है, अपना नाइट्रोजन होता है। अब की बार अटैकिंग साइड कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है। तो सामने अगर कोई एल्काइल ग्रुप होगा तो यहां से जुड़ेगा वो N डबल बॉन्ड O और ये आ गया सिंगल बॉन्ड O। अब इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी है उठा करके। बोलो क्लियर हुई मेरी बात। अब आप खुद मुझे क्वेश्चन में से देख के बताओ बनाना क्या है, तुम्हें एल्काइल नाइट्राइट बनाना है या नाइट्रो एल्केन बनाना है। मैम हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें नाइट्रो एल्केन बनाना है। हमें क्या बनाना है, नाइट्रो एल्केन यानी नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। मतलब KNO2 का इस्तेमाल नहीं होगा, AgNO2 का इस्तेमाल होगा। किसका होगा, AgNO2 का। समझ आई मेरी बात। अच्छा इतना तो सोच लिया मैम, AgNO2 का होगा तो उसमें ये नाइट्रोजन अटैक करेगा। लेकिन मैम अटैक जिस पर करेगा वहां पर कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए जिसको हटा करके NO2 ग्रुप आएगा। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई लिविंग ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है, नहीं मैम, कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ नहीं दिख रहा। मतलब हमें लिविंग ग्रुप लाना पड़ेगा। तो हमें यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड हटा के कोई लिविंग ग्रुप लाना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड हटेगा तो लिविंग ग्रुप यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, वही HBr वाला एडिशन। आप खुद सोचो तुमको लिविंग अटैक कहां कराना है, इस कार्बन पर कराना है तो लिविंग ग्रुप भी आपका इसी जगह होना चाहिए क्योंकि नाइट्रो आपका इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ऐसी बात मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुकी हूं कि जिस ग्रुप पर आपको लाना है उसी ग्रुप पर आपका कौन सा ग्रुप होना चाहिए, अपना हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो आपको HBr का एडिशन कराना है और आप सोच लेना कि मार्कोनिकॉफ कराना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ। मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस वाला कराना है क्योंकि मुझे इसी पोजीशन पर Br चाहिए। बहुत बार करा चुकी ये चीज मैं, ठीक है। इस पर आ गया आपका H और इस वाले मॉलिक्यूल पर आ गया आपका Br। बन गया, क्या बन गया ये, 1 ब्रोमो, 1 पे आ गया ब्रोमीन ग्रुप, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनके तैयार हो गया है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनके तैयार हो गया। ठीक है जी। अब क्या करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ, वही अटैकिंग साइट, हमारे पास लिविंग ग्रुप आके बैठा हुआ है। अब मुझे रिएक्शन करानी है किसके साथ, AgNO2 के साथ, है ना। तो इसका जो N ग्रुप है वो उठ करके आएगा, मैं किसी और कलर से आपको दिखा देती हूँ। ये N ग्रुप उठ करके आएगा, यहाँ अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा। तो मॉलिक्यूल क्या तैयार हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूल क्या तैयार हो जाएगा, CH3 एज इट इज, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, CH3 एज इट इज, CH2 वाला भी एज इट इज, ये रहा CH2, और जिस पर अटैक हुआ है अब उस पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। तो मेरे बच्चों को यहाँ पर कोई एल्काइल नाइट्राइड बनाने को दे देता तो मैं KNO2 से कराती, बट अभी नाइट्रो एल्केन दिया है तो मैं AgNO2 से कराऊंगी। और ये फर्स्ट पोजीशन पर आकर के जुड़ गया तो ये बन गया नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, 1 नाइट्रोप्रोपेन बन गया। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, और वो है आपका टॉलीन से आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है एंड दिस इज आल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन हियर।
मतलब कहा जाए तो 10th क्वेश्चन के रिपीटेशन पार्ट 19th में डाल रखे हैं, बट मैंने आपको पहले 19th करा दी क्योंकि थोड़ा बड़ा था वो क्वेश्चन और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। वहीं से यहाँ पर देखो कई चीजें आपको मिल जाएंगी। टॉलिन से कहाँ जाना है आपको? बेंजाइल अल्कोहल। क्या होता था टॉलिन? याद करवा देती हूँ। ये आपका टॉलिन होता था और जाना कहाँ है आपको? जाना है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब इस जगह पर आपको एक OH ग्रुप लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? OH ग्रुप लेकर के आना है। समझ आई बात? OH ग्रुप कैसे आता है? मैम आपने बताया था कि आप सॉरी, आपने बताया था कि आप किसी जगह OH, ध्यान रखना HOH नहीं ला रही हूं मैं। क्या ला रही हूं? OH ला रही हूं। क्या ला रही हूं? OH सिंपली। वो किससे आता था? एक्वस KOH से आता था। एक्वस KOH में कौन आता था अटैक करने के लिए? OH नेगेटिव। कब आता था? जब यहां पर पहले से कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा। क्या लिविंग ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो ले आएंगे। कैसे लाते थे? ये जो साइड चेन है आपकी, यहां पर लिविंग ग्रुप लाने के लिए सेम वही क्लोरीन का एडिशन कराओ लाइट के प्रेजेंस में। अब बेंजीन रिंग पर नहीं कर रहे हम लोग, ध्यान रखिए। हम लोग साइड की जो चेन है ना, अगर उस पर मैं क्लोरीन का एडिशन करा रही हूँ तो वो लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है ये वाला काम। तो जो साइड चेन है उस पर आपका एक H हटेगा और उसकी जगह आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी क्लोरीन एटम लग जाएगा और ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। समझ आई बात सभी को? क्या लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है ये सभी को? ये रहा मेरा लिविंग ग्रुप। अब आप आराम से इसकी एक्वस KOH, ध्यान रखना एक्वस है, एल्कोहलिक नहीं। एल्कोहलिक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आता है। ये आएगा, ठीक है। कलर चेंज करके अटैक कराते हैं इस कार्बन पर, हेलोजन ग्रुप आपका बाहर और उसकी जगह आपका मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। कौन सा? CH2 के साथ जुड़ गया OH, मतलब यही बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। 2 से 3 बार करो, तुम भी ऐसे ही परफेक्ट हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी प्रोपीन से प्रोपाइन। इन को आपको आइन में लेकर के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना। इन क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कहां लेके जाओगे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन पे लेकर के जाना है, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखो बेटा। प्रोपीन कैसे है? ये आपका CH3, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब भी कभी एल्कीन को एल्काइन में लेके जाना है तो पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ हेलोजन लाने पड़ेंगे और फिर उन हेलोजन को हटाने का काम करेंगे एक एक करके। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आइन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। हेलोजन कैसे लाते थे? एडिशन रिएक्शन जो अभी जस्ट पीछे सिखाई थी, दोनों पर हेलोजन लेकर के आओ। Br2 का एडिशन वही CCl4 की प्रेजेंस में। क्या सिखाया था? सिंपली हमारी कैसी रिएक्शन होगी? एक एडिशन रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपको दिखाई देगा कि इस जगह भी Br अटैच हो गया और इस जगह भी आपका कौन अटैच हो जाएगा? Br अटैच हो जाएगा। यानी हमारा डबल बॉन्ड पहले सिंगल में कन्वर्ट होगा। देखो डबल से ट्रिपल जाने के लिए पहले बीच में कहां आना पड़ा? इस सिंगल बॉन्ड पे आना पड़ा और उसके लिए मेरे पास 2 ब्रोमीन एटम भी एक्स्ट्रा आए हैं। ऐसा क्यों किया मैम हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर अब आप एल्कोहलिक KOH लगाते हो यानी कि अपनी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लगाते हो तो आपको दिख रहा है कि अगर इससे मैं Br निकालूंगी तो इससे H निकालूंगी। यस, निकाल के दिखा देते हैं, निकाल के दिखा देते हैं। CH3CH, इस पे कोई छेड़खानी नहीं। अच्छा H तो इसका निकल गया ना, इसका H, एक ही H था वो भी निकाल दिया और Br को ऐसे ही रहने दिया। बीच में आ गया डबल बॉन्ड जिसका Br निकाला है और ये मैंने दोनों सर्कल कर दिया तो इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। मैम फिर से हम डबल बॉन्ड पर आ गए। अब डबल बॉन्ड पर आने के बाद आप क्या करेंगे? फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लगाएंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि जब सेकेंड टाइम, यहां पर एक नोट लिख रहे हैं हम लोग कि जब सेकेंड टाइम आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लगानी है, सेकेंड टाइम लगानी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, दूसरी बार वाली, तो आपको यूज क्या करना होता है? आपको यूज करना होता है सोडा अमाइड।
Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव विच इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बेटा ये सब रिएजेंट आपको 11th क्लास की हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, वहीं से आपको सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो ये रिएजेंट का आप यूज अपनी कॉपी में अपनी भाषा में जिस तरह से लिख सको लिख लेना कि सेकेंड टाइम अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करानी है तो वी हैव टू यूज सोडा अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको सोडा अमाइड यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विच इज NH3, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट, जरा देखें अब ध्यान से। जहां हेलोजन है वो तो हटाना ही हटाना है, और जिस जगह डबल बॉन्ड था, जिस जगह सिंगल है वहां नहीं, जिस जगह डबल बॉन्ड है उसी जगह का एक हाइड्रोजन भी हटाना है, एक हाइड्रोजन। अब आपके पास क्या बनेगा, CH3C, ये हेलोजन उठ के चला गया, डबल किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में, और एक हाइड्रोजन यहां से और कम हो गया तो आपका बन गया CH, यानी ये बन गया आपका प्रोपाइन। अब क्वेश्चन आपको एग्जामिनर अगर ये ब्यूटीन से ब्यूटाइन करने को दे दे तो कोई परेशानी नहीं है, सीक्वेंस यही फॉलो होगा, बस उसमें 3 कार्बन की जगह 4 कार्बन की कहानी चलेगी और इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है। यहां पर ये जो पॉइंट मैंने येलो कलर में आपको दिखाया है ये हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही शुरुआत में लिख दिया था कि रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है, जहां पर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। कितने स्टेप में, ये देखा जाए 3 स्टेप में हो रही है। पहले आपको सिंगल बॉन्ड में लाना है, सिंगल से फिर डबल में जाना और डबल से फिर किस में जाना है, ट्रिपल में। क्लियर है मेरी बात। तो ये सेशन में आप इतनी रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे, 4 वहां से और 5 यहां से, 9 रिएक्शंस हो गई हैं, इनको आप फिनिश करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद टू एवरीवन। पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। ओके चलिए।